21वीं सदी में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और शहरों की आबादी में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप नागरिक सेवाओं की मांग भी बढ़ी है। विशेष रूप से पेयजल और मलजल निस्तारण की समस्याएं गंभीर होती जा रही थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अधोसंरचना विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, किंतु ये योजनाएं सीमित थीं और कुछ शहरों तक ही सीमित रह जाती थीं। इसलिए राज्य सरकार ने बाह्य वित्त पोषित जल प्रदाय और सीवरेज परियोजनाओं की एक नई सकारात्मक पहल शुरू की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक और जर्मन बैंक KfW के सहयोग से 27 अप्रैल 2015 में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का गठन किया। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ने प्रदेश सरकार के विजन को पूरा करने के लिए जल प्रदाय और सीवरेज प्रबंधन में तेजी से काम शुरू किया। आज लगभग 8,000 करोड़ की लागत से 135 नगरों में जल प्रदाय, 28 नगरों में सीवरेज परियोजनाएं एवं 2 नगरों में एकीकृत नगर विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, जिनमें से 66 जल प्रदाय, 12 सीवरेज प्रबंधन और 13 मिनी स्मार्ट परियोजनाएं यानी 91 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। ये प्रदेश के विकास का एक नया मॉडल है जो पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 1,633 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा 847 करोड़ रुपए के तहत 64 शहरों में जलापूर्ति एवं 4 नगरों में मल जल निस्तारण व्यवस्था पूर्ण हो गई है। ADB एडिशनल फाइनेंसिंग के तहत 1950 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार के 850 करोड़ रुपए से 66 नगरों में जलापूर्ति एवं 5 नगरों में मल जल निस्तारण व्यवस्था के लिए प्रदान किया गया है, जिनमें से 5 जल प्रदाय परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा 825.36 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की 353.72 करोड़ रुपए से 3 जल प्रदाय एवं 7 सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें खरगोन, सेवड़ा, बुरहानपुर जल प्रदाय परियोजना और धर्मपुरी, भेड़ाघाट, शाजापुर, छिंदवाड़ा सीवरेज परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं MPDCO का, जिन्होंने हमारे नेपाल नगर में शुद्ध पानी की योजना लाई। फिल्टर प्लांट लगने से हमारे यहाँ शुद्ध पानी होने लगा। योजना आ गई है, सप्लाई लग गई यहाँ पे, तो योजना अब सुविधा है। अभी अब साफ पानी मिल रहा है जब से प्लांट बन गया है तब से। बच्चों को, जानवरों को, सभी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। बरसात के टाइम में भी हमको साफ पानी मिल रहा है, इसलिए अब सारी सुविधा जल नल योजना से उपलब्ध हो गया है। नर्मदा केवल नदी नहीं, आस्था का प्रतीक है। इसलिए मां नर्मदा के किनारे बसे नगरों नर्मदापुरम, बड़वानी, सेंधवा, नरसिंहपुर और मंडला में जर्मन बैंक KfW द्वारा वित्त पोषित 375 करोड़ रुपए, 18.75 करोड़ रुपए अनुदान एवं राज्य सरकार द्वारा 168.75 करोड़ रुपए से सीवरेज योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से नरसिंहपुर व सेंधवा सीवरेज योजना पूर्ण की जा चुकी है। राज्य शासन ने अपनी विशेष निधि से 7 नगर निकायों में 149 करोड़ की सीवरेज परियोजनाएं संचालित की। अमरकंटक, बुधनी और शिव की नगरी ओमकारेश्वर की योजनाएं आज पूरी होकर नगरवासियों को स्वच्छ पर्यावरण की सौगात दे रही है। कभी घंटों लाइन में लगकर पानी भरने वाली महिलाएं 10 साल पहले हमें बहुत पानी की दिक्कत होती थी, हमको बाहर से पानी लाना पड़ता था। समय लग जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा लग जाता रहा है। टाइम से खाना भी नहीं बन पाता था और टाइम से अपने ढोर बच्चे को पिला भी नहीं पाते थे। पहले तो ना कष्ट है रहा कि अब का कहीं पानी भरत हमारे पास के दिन बीती जाते, माने सगली रात ही। अब घर बैठे नियमित जलादेश का सुख पा रही हैं। हर घर तक पहुंचती स्वच्छ जल की आपूर्ति ने आम नागरिकों की जिंदगी बेहतर की है। अब हमें घर बैठे पानी मिलता है और बहुत हमें पानी का सुविधा मिल रही है। टाइम से उससे पानी मिलता है, खाना पीना बनता है, बच्चों को नहलाते हैं, खुद भी नहलते हैं, खाना पीना हर चीज़ पीने की व्यवस्था। तो अब समय बचता है, अपने कामे पर जहाँ जाना है तो पहुँच जाते हैं। अब इतना सुविधा हो गया कि माने मिलट में टाइम में पानी आ रहा है और इतना सुविधा हमारे भाई भौजाई का, भैया भतीजन का इतना सुविधा हो गया
ये टाइम टाइम में पानी आवाला है, भर ले तन ले अपन फुर्सत। पाइपलाइन से आता मिनरल वाटर से नागरिकों के समय की बचत के साथ स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जिससे चिकित्सा की लागत में भी कमी आई है। आर्थिक रूप से सक्षम लोग जो बोरिंग का सहारा लेते थे, अब बिजली की बचत कर रहे हैं और अधिक सतत जल उपयोग का लाभ उठा रहे हैं। अभी जो पानी फिल्टर होके आता है, एमपीडीसी वाला प्लांट जो बना है, उससे पानी फिल्टर होके आता है। अब वो पानी शुद्ध है, हमको पीने में भी अच्छा लगता है और हमारा स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता है। इस समय में हमको पानी की समस्या नहीं हो रही है और पर डे प्रतिदिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को पानी की प्राप्ति होती है। इससे पहले जो पानी उन्हें पीते थे, जैसे नल वोल का कुआं हुआ का पीते थे, वो थोड़ा दूसरे टाइप का रहता था। तो बहुत अच्छा है, एमपीयूडीसी ने जो हमको दिया पानी बहुत बढ़िया दिया है। एमपीयूडीसी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए प्योर पानी की व्यवस्था करने के लिए। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे कई नगरों में 24 घंटे सातों दिन जल उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है। अब नगरों के खुले नाले, गंदी बदबू और फैली हुई अस्वच्छता अतीत की बातें बन रही हैं। वैज्ञानिक पद्धति से दूषित पानी का निष्कासन, मल जल शोधन संयंत्रों से निकले उपचारित जल का उपयोग अब उद्यान की सिंचाई, अग्निशमन, सड़क धुलाई और सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए किया जा रहा है। यह कदम नगरों को वाटर प्लस शहर के रूप में स्थापित कर रहा है। खुरई और बुधनी में 500 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल, सीवरेज, विद्युत और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, जो बुधनी खिलौना ग्राम के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है। मां नर्मदा की स्वच्छता, अविरलता और दीर्घकालीन संरक्षण के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। यह योजना वैज्ञानिक सर्वे, पानी के सैंपल इकट्ठा करके और लेबोरेटरी टेस्ट कराने के बाद बनाई गई है। चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में भी काम तेजी से चल रहा है। कई शहरों में 24/7 पानी की सप्लाई देने की भी तैयारी चल रही है, जो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आज जल प्रदाय योजनाओं से 26 लाख और सीवरेज परियोजनाओं से 9 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्लांट का पानी लेने से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ और मेरे को ये मान के चलो कि डीजल का बचत, मेरे को समय का भी बचत रहा है और परेशानी सारी दूर हो गई है पानी से। और मेरी लेबरें भी व्यवस्थित चलती है और मेरा रोजगार भी पानी लेने से, क्योंकि मेरे को पानी की बहुत समस्या थी। पहले ये सीवरेज लाइन नहीं थे तो हम नदी से पानी लेते थे। तो नदी में क्या होता था, नहर का पानी छोड़ना, कम ज़्यादा होना तो मोटर डूबना, पाइपलाइन टूटना, ये थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। उसके बाद में क्या है, चोरी भी होना, लाइट में वायर टूट जाना, ये परेशानियाँ हमारे को आती थी। अब क्या है, ये पहले हमारे यहाँ था नहीं, ये सीवरेज लाइन जैसे डली है ये वाली, तो इससे हमको ये फ़ायदा है कि डायरेक्ट खेत पे पानी आ जाता है। और ये पानी से क्या है, थोड़ा ग्रोथ भी अच्छा रहता है। ये सामने ही केले ठीक पकते हैं, थोड़े अच्छे रहते हैं। अभी जब से फिल्टर प्लांट बना है, स्वच्छ पानी और बढ़िया टाइम टू टाइम हमको मिलता है सर। वाटर प्लांट की वजह से पानी घर पे आ रहा है, जिससे लोगों का टाइम भी बच रहा है और वेट भी नहीं करना पड़ता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने से क्या है, बहुत ही समस्याओं का समाधान हुआ है, बहुत शुद्ध पेयजल मिल रहा है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत सशक्त कदम बढ़ा रही है, जिसके अंतर्गत संगठनात्मक पुनर्गठन, रिपोर्टिंग व्यवस्था, सुव्यवस्थित और जवाबदेही में स्पष्टता लाई जा रही है। परिसंपत्ति प्रबंधन, सह सार्वजनिक निजी भागीदारी, सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता और नमामि नर्मदे जैसे प्रभावों को समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य कंपनी को बहुक्षेत्रीय अवसंरचना एजेंसी बनाना है, जो परियोजना निष्पादन, सलाहकारी सेवाएं और व्यावसायिक विकास में सक्रिय रहे। इस पहल का लक्ष्य है अधिक से अधिक नागरिक लाभान्वित हों और शहरी विकास को नई गति मिले। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी MPUDC की पहल से प्रदेश के शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे उन्नत शहर और स्वच्छ भारत जैसे अभियानों को नई ऊर्जा मिली है।